नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप के साथ है। और आज हम फिर आपको राजस्थान की सैर करवाते हैं और राजस्थान के जो इतिहास हैं वो हम आपको दिखाते हैं, पवित्र स्थान है वो भी दिखाते हैं। और अभी हम एक पहाड़ी की चोटी पे हैं जहां माँ शेरावाली का मंदिर बना हुआ है और विशाल रूप है इस मंदिर का। आज से वर्षों साल पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 मूर्ति या 3 मंदिर थे यहाँ पे, लेकिन आज के दिन यहाँ दूर दूर से पर्यटन आते हैं। और पीछे जो गेट है, इस गेट को भी एक रूपरेखा दी गई है। धीरे धीरे इस गेट को बड़ा बनाया जाएगा, इसकी सुंदरता बढ़ाई जाएगी। मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे साथी से कहूंगा, देखिए इधर स्पेस कितना है, चारों तरफ खुला इधर माहौल है। और बरसात के दिनों में यहाँ बहुत ही सुंदर दृश्य होता है क्योंकि चारों तरफ हरियाली बहुत ज्यादा हो जाती है। ये हम इसका मेन गेट इधर है, यहाँ से ये देखिएगा बाइक पे इधर भक्तजन जा रहे हैं इधर से, और उस साइड से भी कुछ महिलाएं आ रही हैं जो यहाँ माता के दर्शन करने के लिए इस स्थान पे पहुंच रही हैं। लेकिन समय अनुसार यहाँ पे इसका जो रूप बना है वो काफी देखने योग्य है। पूरे दर्शन हम आपको यहाँ करवाएंगे, जो माता रानी का अंदर जो स्थान है वहां के दर्शन करवाएंगे। यहाँ जो महंत है वो महंत से भी हम आपको मिलाएंगे और इस मंदिर का हम खुलासा करेंगे यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा, उनका क्या कहना है इसके बारे में। विशेषकर हम हर चीज आपको दिखाते हैं, हर स्थान दिखाते हैं, और आप सभी का सहयोग और आप सभी का प्रेम हमारे चैनल पर जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है उसके लिए हम आप सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं। ये देखिएगा उस साइड हम दिखाना चाहेंगे आपको शिवलिंग और शेषनाग के साथ वहां विराजमान है। उसी के साथ बराबर में साईं बाबा का मंदिर है, उसी के साथ एक तरफ गणेश भगवान का मंदिर है, और चारों तरफ जो मंदिर है उनके जो दर्शन करवाते हैं हम आपको। सौभाग्य से कोई कोई ऐसा स्थान होता है जिसके हम आपको दर्शन करवाते हैं, और आप सभी दर्शकों के लिए हमारे भी दर्शन होते हैं उस स्थान के। अभी सामने ये देखिए सुंदरता के बात करेंगे तो पहाड़ की जो वादियां हैं, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं के इस साइड यहाँ साईं बाबा आपको साक्षात नजर आ रहे हैं, उधर साईं बाबा विराजमान है, और इसी के साथ इस साइड ये इधर है शिवलिंग और वहाँ कृष्ण भगवान का मंदिर और यहाँ गणेश की प्रतिमा, और इस साइड चारों तरफ पहाड़ों की वादियों के बीच में इस मंदिर को जो रूपरेखा दी गई है ये देखिएगा। और सामने मंदिर है और मंदिर की चोटी पे गणेश भगवान की मूर्ति विराजमान है, क्योंकि तकरीबन स्थानों पे गणेश भगवान की मूर्ति विराजमान रहती है। अभी हम आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से इस पैड़ी से इस स्थान पे जाने का रास्ता जो बनाया गया है नीचे से भी, लेकिन यहाँ जो मेन पैड़ी है यहाँ से जाती है। ये देखिएगा यहाँ ये इसी गांव से कुछ सदस्य हैं, इनसे हम आपको बाद में मिलवाते हैं। और यहाँ जो हरियाली है, इस हरियाली को देखिएगा किस प्रकार से सुंदरता व्यवस्था। और इधर से इसी के मेरी जो राइट हैंड है मेरा, उसी के साइड में यहाँ इस साइड गुफा है जो नीचे जाने के लिए, उस गुफा के भी दर्शन आपको करवाएंगे। उस गुफा के अंदर ऐसा क्या है कि कुछ लोग वहां जाते हैं लेकिन ज्यादातर लोगों को वहां जाने से डर लगता है, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये सामने और आरती चली हुई है अभी फिलहाल। आपका भी ये सौभाग्य है जो आप आरती के समय में हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए अंदर यहाँ आरती चली हुई है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए सामने मेन मंदिर यहाँ है, ऊपर अभी गणेश की मूर्ति है जो लगी हुई है, ये यहाँ से हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए सामने यहाँ आरती चली हुई है, इस साइड सभी आरती के अंदर मगन हैं और महाराज जी जो हैं वो यहाँ आरती करवा रहे हैं। ये देखिएगा, और यहीं पे माँ शेरावाली का आखिरी मंदिर की प्रतिमा बनी हुई है। तो अभी हम आपको बाहर लेके चलते हैं। हमें मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं, जो शेरावाली का मंदिर का हमने जिक्र किया था वहां उस स्थान पे। और इधर आप देख पा रहे हैं कृष्ण भगवान की ऊपर शिवजी भगवान की मूर्ति है वहां पे, और ये पर्वत बनाया गया इसके साथ में। लेकिन धूप की वजह से आपको शायद इसमें अगेंस्ट नजर आएगा, कुछ हल्की नजर आएगी, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। और यहाँ पे जो भक्तजन पहुंचे हैं कुछ इसी गाँव से हैं या बाहर से, हमें कुछ नहीं पता। इस स्थान के बारे में हम चर्चा करेंगे, यहाँ पे इस स्थान की मान्यता कितनी है। और बहुत ही सुंदर देखने को दृश्य मिला हमें चारों तरफ। अभी बारिश के मौसम के बाद तो यहाँ हरियाली बहुत ही सुंदर बनेगी, लेकिन अभी भी हरियाली की कोई कमी नहीं है। इधर देखिएगा पेड़ पौधे किस प्रकार से, यहाँ जो युवा साथी हैं उन्होंने यहाँ इस मंदिर में पेड़ पौधों का निर्माण किया हुआ है, और बिल्कुल शांत वातावरण यहाँ पे। अभी हमारे साथ इसी गाँव से हैं भाई साहब, इनका क्या कहना है इस मंदिर को लेके, क्योंकि जो जिस गांव के सदस्य होते हैं वो ही बता सकते हैं उसके बारे में। बाहर से जो पर्यटन आते हैं वो तो बाद में बताते हैं, सबसे पहले जो ग्रामीण है वो बताएंगे। भाई साहब हमारे चैनल पर आपका स्वागत है जी। बताइए आपका नाम बताइए सबसे पहले। कृष्णपाल सिंह चौहान, मैं बटाना गांव से हूँ जी जी। इसी मंदिर के अंदर ऐसी क्या खासियत है कि दिन प्रतिदिन यहाँ भक्तजनों की जो भीड़ बढ़ रही है? देखिए यहाँ पे सभी लोग बाहर से आते हैं और जो भी इनकी जो मनोकामना होती है, जो भी अपनी रखता है, एक मेरी ये मनोकामना है, यहाँ पे आने से और मांगने से सभी की मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे जी।
जी। जो समय अनुसार यहाँ पे हमारे सुनाई में आया था कि मेले की भी यहाँ व्यवस्था होती है, मेला भी लगता है जी, वो मेला किस भी समय मेला लगता है इसके बारे में बता सकते हैं? जी, वो तो मेरे को समय ध्यान नहीं कि समय लगता है वो मेला। नवरात्रि में वो मेला लगता है अपने यहाँ पे। जी, क्योंकि माँ शेरावाली का मंदिर है तो विशेषकर नवरात्रि में अवश्य लगेगा। इसके अलावा भी कोई मेला ऐसा लगता है? नहीं, नीचे अपने गौशाला का मंदिर है, गोगा जी का मंदिर, इनके पास में वहाँ पे भी मंदिर वो मेला लगता है अपने। वहाँ पे भी जी, इस साल में यहाँ एक तो नवरात्रि के अंदर ये मेला विशेषकर लगता ही है। बिल्कुल। इसके अलावा जो आपने गौ माता का जो जिक्र किया वहाँ पे गोगा जी महाराज का मंदिर है, वहाँ पे भी मेला लगता है। जी, क्योंकि फिर इसके बाद में उसके पास में अपने कुंदन दास जी महाराज का मंदिर है, उनका भी मेला यहीं पे लगता है। जी, एक ही लाइन में है सभी मंदिर ये। जी साथियों, हमने बताया कि राजस्थान के अंदर काफी ऐसे इतिहास हैं जिनको जनता जानना चाहती है और इच्छुक हैं। आप राजस्थान का इतिहास उठा के देखेंगे तो आपसे वो एक साल में भी कवर नहीं होगा, 2 साल में भी कवर नहीं होगा, लेकिन अगर आप माइंडेड हैं तो आप उसको 1 साल में या 6 महीने में कवर कर सकते हैं। और इतिहास की बात करें तो बेहतर है, राजस्थान में बहुत ही अच्छे अच्छे इतिहास हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे किले हैं यहाँ पे। अभी हमारे साथ भाई दूसरे बने हैं, इनका क्या नाम है बताना चाहेंगे? जी सर। भाई गोरक्षक शंकर सिंह समाज सेवी बटाना। जय गौ माता की, जय हो गुरु जी की। जी बताइए, इस मंदिर की विशेष खासियत बताइए। जो पहाड़ी की चोटी पे इस मंदिर को बनाया गया, निर्माण किया गया, इसको कितना समय हुआ लगभग आप बता सकते हैं? समय तो यहाँ पे मुझे तो 20 साल करीब हो गए देखते मंदिर बनने हुए। जी हाँ जी। आपको 20 साल इस मंदिर को देखते हुए होगा। हाँ जी। लेकिन जो स्थान है इसको आपने पूर्वजों से सुना हो, लगभग कितना हुआ होगा? पूर्वजों से तो 100 साल पुराना होगा मंदिर। लगभग 100 साल पुराना होगा। और 100 साल पहले इसका क्या दृश्य था? और आपको 20 साल के समथिंग यहाँ हो गए आते हुए, तो अभी इसका क्या दृश्य है? आपने फर्स्ट टाइम देखा तो यहाँ कितने यहाँ मंदिर ये बने हुए थे जो दर्शन के योग्य है? फर्स्ट टाइम में देखा था तब 3 देवियों का मंदिर ही था, बाकी डेवलपमेंट 10-5 साल से हुआ है। जो जितने भी अलग अलग, जैसे उधर देखे शिव मंदिर और गणेश मूर्ति और उधर साईं बाबा के मंदिर अलग अलग, जो सभी बाद में बने हैं। हाँ जी, बाद में बने। तो इसकी देखरेख की व्यवस्था कौन करते हैं? यहाँ कोई कमेटी की व्यवस्था है इस प्रकार? हाँ, कमेटी की व्यवस्था दुर्गा धाम कमेटी कुतीना, इसी नाम से है? हाँ जी, दुर्गा। क्या वो रजिस्टर्ड है? हाँ, रजिस्टर्ड है। जो इसकी देखरेख है उस कमेटी के अलावा कौन करते हैं? ये इसके अलावा तो शरदगिरी महाराज जी करते हैं। एक पवन बाबा जी है जो बाबा कुंदन गौशाला सेवा समिति कुटीना से हैं जी, वो करते हैं। अच्छा, उसकी पूरी निगरानी इनके अंडर में रहती है? दोनों बाबा जो के अंदर ही है, दोनों महाराजों के अंदर। जी। और यहाँ जो आपने बताया कि जो मेला बढ़ता है उसके अंदर युवाओं का कितना सहयोग रहता है? उसके साथ जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका क्या मार्गदर्शन? देखिए, नीचे कुतीना गांव है, सभी युवाओं का और सभी बुजुर्गों का मिलजुल के एक फुल सहयोग रहता है, गांव की तरफ से भी और बाहर के लोगों का भी फुल सहयोग रहता है यहाँ पे जो भी आते हैं। उस मेले की जो व्यवस्था होती है नवरात्रि के अंदर है, उसके बारे में किस प्रकार से ग्रामीण को इकट्ठा करके सूचना दी जाती है, या जो एक कमेटी के द्वारा क्या क्या गतिविधियां की जाती है इसकी देखरेख के लिए? कमेटी बनी हुई है गांव की तरफ से, कमेटी अपने रूप में जो भी संचालन है खुद निभाती है, अपनी जो भी प्रक्रिया होती है, जो मार्गदर्शन वो करते हैं उसको फॉलो करते हैं गाँव वाले सभी जी। और विशेषकर महिलाओं के लिए क्या निगरानी होती है यहाँ? उसके लिए भी जो कमेटी है स्पेशलिस्ट उनकी टीम गठित की जाती है, भी आते हैं और गांव से भी स्पेशलिस्ट उनकी टीम गठित की जाती है यहाँ पे। क्योंकि वो इसलिए की जाती है कि हमारी जो बहन बेटियां यहाँ आती हैं मेले के अंदर, हर मेले में ऐसा ही होता है, तो कोई अलग से कोई वारदात न हो, किसी की कोई छीना झपटी न हो, किसी का कोई पैसे वगैरह की चैन वगैरह की कोई व्यवस्था खराब न हो, उसको देखते हुए करते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ और भी साथी बने हैं, इनसे भी हम पूछना चाहेंगे। ये भाई इधर से ये शायद है, ये बताएंगे क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? बढ़िया मंदिर है इधर देखने के लिए। मंदिर तो हर कोई बढ़िया होता है, आप ये बताएं कि यहाँ की व्यवस्था किस प्रकार से करते हैं? आप उस मेले के अंदर सहयोग देते हैं? अपना व्यवस्था 1 नंबर की है इधर। कितना सहयोग देते हैं? क्या करते हैं, क्या कार्य करते हैं आप उसके अंदर? हम इधर ही कमेटी में देख रेख करते हैं। कमेटी के अंदर आप क्या देख रेख करते हैं वो बताओ मेरे को भाई। काम क्या करते हैं, मेन चीज ये है, आप काम क्या करते हैं? हम इधर मंदिर की तरफ देखना, कोई आए जाए बाहर से व्यवस्था देखते हैं। नहीं, ये कोई आपका जवाब नहीं हुआ। मंदिर की तरफ तो आप हर दिन प्रतिदिन देखते हैं, आपके गांव का मंदिर है। मेले में आप क्या निगरानी रखते हैं? आप इस भागीजनों को पानी पिलाते हैं, या कोई भोजन की व्यवस्था के अंदर आप सहयोग करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, या जो लाइन लगी होती है वहां आप देख रेख करते हैं? इसके बारे में बताइएगा। इधर भंडारा भंडोरन देख रेख करते हैं, वहाँ देख रेख करते हैं भाई, कुछ ही सामान की कहीं कमी नहीं हो, प्रसाद की उसको लेके आते हैं, देते हैं। सर क्या नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम अंकित शर्मा है। अंकित जी, कहाँ से आए आप? मैं बावड़ के पास सांजरपुर गांव लगता है मेरा जी। जी। तो यहाँ आते हुए कितना समय हो गया आपको? मैं जी यहाँ पे पहली बार आया था 5 साल पहले, 5 से 6 साल हो गए। उसके बाद हम लगातार ही यहाँ पे आ रहे हैं। काफ़ी शांत वातावरण होता है यहाँ का, और एक अगर हम आपको बताएं स्पिरिचुअल की नज़रों से यहाँ पे बड़ा शांति का माहौल मिलता है।
तो यहाँ आने के बाद एक कैसा अनुभव होता है आपको? अनुभव बहुत ही शांति प्रिय होता है। दिमाग में, मन में जो फालतू की चीज़ें चल रही होती है, जो सैलाब उठ रहा होता है, वो एकदम शांत हो जाता है यहाँ के। आज कौन कौन पहुँचे हैं यहाँ पे आप? परिवार से माता जी हैं, ये छोटा भाई है, ये लड़का है मेरा, वो दोनों बहनें हैं, तो पूरा परिवार ही आ जाए यहाँ पे। तो यहाँ आने में बीच में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ, जैसे एक हम अलग स्थान पे जाते हैं जी जी जी, और नहीं, एक हम किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, पवित्र स्थान पे जाते हैं, कठिनाई कुछ नहीं है जी। बस ये है कि सरकार से अनुरोध है कि ये एक अच्छा टूरिस्ट पैलेस बन सकता है हरियाणा और राजस्थान के बीच में, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ भी है, एक अच्छा माहौल है। तो जो सड़कों की कनेक्टिविटी है ना, उनको अगर सुधार दिया जाए तो काफ़ी सैलानी यहाँ पे पहुँचेंगे। उसकी दिक्कत है यहाँ पे। हाँ, रोड काफ़ी थोड़े से कंजेस्टेड हैं और काफ़ी टूटे हुए हैं। तो जो मोहनपुर से और कुतीना तक के रास्ते हैं ना, अगर उनको सुधार कर दिया जाए तो ये एक टूरिस्ट हब बन सकता है। जिस हिसाब से बना रखा है, जितना सुंदर बना रखा है, उस हिसाब से एक टूरिस्ट हब बन सकता है। अच्छा, आप एक युवा हैं, तो जो युवा साथी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस स्थान के बारे में, इसके अलावा अपने लाइफ के बारे में? मैं सभी युवा साथियों को अनुरोध करना चाहूँगा कि नशे से हटके ऐसी स्पिरिचुअल जो हमारी जगह है, जहाँ पे हमें आध्यात्मिक शांति मिल सकती है, हमें उस जगह को विजिट करना चाहिए। जो हमारे धरोहर हैं, हमारे जो हरियाणा में ऐसे जो टूरिस्ट हब बन सकते हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए, ताकि उन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी पहुँच सके और लोकल लोगों को थोड़ा रोजगार मिले। भाई जी, आप भी यहाँ पहुँचे, आपको भी इतना समय हुआ आते हुए? हाँ जी, ये मेरा बेटा है, मैं इसी के साथ आ रही हूँ। इन्हीं के साथ आते हैं? हाँ जी। तो जैसे ये स्थान है माँ शेरावाली के नाम से, और नवरात्रि में यहाँ काफी भीड़ लगती है। हाँ जी। तो नवरात्रि करती हैं जो महिलाएं, हाँ जी। उनको आप क्या कहना चाहेंगी, किस प्रकार से नवरात्रि करने चाहिए? मैं यही बताऊंगी कि जो भी महिलाएं नवरात्रा कर रही है, एक बार यहाँ के दर्शन करें, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। नवरात्रि के अंदर हमें किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? विशेष ध्यान बस यही है कि प्याज, लहसुन, मदिरा, इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुद्धता का विशेष ध्यान। शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुद्धता में क्या क्या आता है, किस प्रकार से बताएंगे आप? शारीरिक शुद्धता होगी, मन की स्वस्थता होगी, अच्छी सोच हो गई, तो ये सब शुद्धता में ही आता है कि उस समय हम अच्छे से सारी चीज़ों को शुद्ध रखें, और जो हमारा भोजन है उसको सात्विक रखें, घर में मदिरा का और लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। तो यही कुछ नियम होते हैं पूजा पाठ के, जो हमें फॉलो करने चाहिए। ये क्या कहेंगे, नाम बताइए सर अपना। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नरेंद्र सिंह नाम है जी मेरा। नरेंद्र जी, आपको कितना समय हुआ? सर मुझे काफी साल हो गई यहाँ से देखते हुए मंदिर को। पहले यहाँ पे बस 3 देवी का ही मंदिर था जी, और मैं काफी छोटा था जब से देख रहा हूँ उनको। अच्छा। तो यहाँ पे 3 देवी का मंदिर था, उसके बाद में यानी 10 साल के बाद ये जितनी प्रोग्रेस हुई है, 10 साल की समथिंग हुई है। यहाँ मेला जो लगता है, उसका जो मेंटेनेंस होता है, जो उसके अंदर खर्चा होता है, उसको कैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं? कौन देता है आपको खर्चा इतना ज्यादा करने के लिए? कुछ यानी गांव के जो पेंशनर हैं वो भी सहयोग करते हैं इसमें मेले में जी। ओनली पेंशन या पूरा गांव करता है? गांव तो सहयोग करता ही है। किस प्रकार से आप तो वो देते हैं? पेंशनर जो होते हैं, जो यानी कि ज्यादा सहयोग करते हैं, रिटायरमेंट, वो अपना ज्यादा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा जो ग्रामीण अपने जो और हैं वो अपनी इच्छा अनुसार देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हम आपको यहाँ के जो महंत जो यहाँ महाराज जी हैं, उनके दर्शन। सबसे पहले अपने बारे में बताइएगा, आप कहाँ से हो और क्या आपका नाम है? हमारा नाम सूरजगिरी, गुरु स्थान हमारा श्री गंगानगर जी। आपके गुरु का क्या नाम है? महंत महेश गिरी जी। और आप इससे पहले कहाँ थे? हमारी जन्मभूमि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है। और यहाँ आपको कितना समय हो गया इस स्थान पे आए हुए? 2011। और तब से आप यहाँ पे हो? हाँ। कितने वर्ष के आप हो चुके हैं? हम 71 वर्ष। 71 वर्ष के। तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं, आनंद है। आनंद है यहाँ पे। तो ग्रामीणों से आपको कितना प्रेम मिलता है, कितना सहयोग मिलता है? बहुत पूरा प्रेम मिलता है। आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ भक्तजन जो आते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे इस स्थान के बारे में? आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। तो इस स्थान पे आप आने के बाद कितना परिवर्तन हुआ, कितना विकास हुआ यहाँ पे? अब ये तो आप लोग बताओगे। नहीं, हमने पहले देखा नहीं, पहली बार आपके दर्शन हमारे हुए हैं आपसे मिलके। ये तो गांव वाले बताएंगे कितना विकास हुआ। आप आए तब कितना था? हम आए थे तब तो 3 मंदिर थी। अच्छा। फिर धीरे धीरे विकास हुआ। धीरे धीरे विकास हुआ। आपके ग्रस्त जीवन से लेकर के और अब तक की अगर हम बात करें तो आप कितने समय के, कितने वर्ष के थे तब ने आपने ये जो अपना भगवा धारण किया? हम 46 वर्ष के थे। उससे पहले का अगर हम बात करें तो आपके ये प्रेरणा कहाँ से मिली, किससे मिली कि मुझे
ग्रस्त जीवन छोड़ करके और मुझे ये वैराग्य शिव जी से मिली और कहाँ से मिली। जी हमने अपने जब गुरु दीक्षा नहीं लिए थे तो शिव जी को स्पर्श करके गेरुआ वस्त्र ही हमने धारण किया। जी क्या अपने जन्मभूमि से हमने गृहस्थ धारण किया। जैसे लोग इधर उधर जाके गृहस्थ धारण करते हैं, जी हमने अपने जन्मभूमि से ही गृहस्थ धारण किया। आप यहाँ पर राजस्थान में अगर हम बात करें कोटपुतली बहरोड जिले की कुतीना में, तो यहाँ पर आपका सबसे पहली बार आगमन कब हुआ? वैसे तो हम यहाँ आए थे 2007 में एक बार। जी 2007 में हम एक बार आए थे, इस मंदिर में आए तो यहीं पे हमारी अपने आप प्रेरणा जागृत हुई। गंगानगर से हम जब कभी भी आएंगे तो यहीं आएंगे। जी फिर उसके बाद आप कब आए यहाँ पे? 2011 में। 11 से लेकर आज आप अब तक अभी यहीं पे तक हैं। नहीं है। जी तो यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा लगा? और यहाँ माता रानी के आप मंदिर में हैं तो जितना विकास हुआ वो तो सभी आमजन के सामने है। सबसे बड़ी चीज हमको यहाँ आत्मिक शांति है। जी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना, और विशेषकर जो साथी इस स्थान पे आए हैं वो बताना कि आप कहाँ से हो, क्या आपने पहले इस वीडियो को देखा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह प्यार बनाए रखना साथियों। नमस्कार, जय हिंद, कुलदीप दया के साथ।